नमस्कार साथियों, किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना 2026 में 3% ब्याज पर 3 लाख का लोन, वह भी बिना किसी गारंटी के। किसान क्रेडिट कार्ड अगर आपने बनवा लिया है तो 3 लाख तक का विड्रॉल कर सकते हैं। क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूरी इस सरकारी योजना की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। किसान क्रेडिट कार्ड लोन योजना 2026 आपके लिए बहुत, दरअसल केसीसी के लिए नया रूल्स बन गया है जिससे करोड़ों किसानों की मौज होने वाली है। केसीसी होने जा रहे हैं इस 4 बदलाव। जी हां, केसीसी में 4 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। आरबीआई ने इसका ऐलान भी कर दिया है। वीडियो के बीच में ही मैंने चारों बदलाव को ऐड कर दिया है, आप भी देखना न भूलिएगा कि क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना में बड़े बदलाव की तैयारी में है। आरबीआई ने एक प्रस्ताव रखा है जिसके तहत किसानों के लिए कवरेज का विस्तार करना, लोन की लिमिट और केसीसी के संचालन में सुधार करना भी शामिल किया गया है। आरबीआई ने कहा कि वह जल्द ही संशोधित गाइडलाइन भी जारी कर देगा ताकि किसानों और एग्री सेक्टर में उभरती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। आरबीआई चाहता है कि 3 दशक पुराने इस योजना के ढांचे का आधुनिकीकरण किया जाए जिससे किसानों को समय पर पर्याप्त सुविधा मिल सके और वे आसानी से लोन को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले बता दूं कि कितने फीसदी ब्याज पर लोन मिलेगा। तो केसीसी के तहत किसानों को भी रियायती दर पर लोन की दी जाती है जिसमें भारत सरकार 2% की ब्याज सब्सिडी और 3% का तुरंत रीपेमेंट सब्सिडी देती है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से घटकर 3 से 4% प्रति साल हो जाता है। 2004 में इसका विस्तार किया गया और बाद में 2012 में इसकी समीक्षा की गई ताकि प्रक्रियाओं को और सरल बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकें, योजना में दिशा निर्देश दिए जा सकें। अब आपको बता दूं कि इसमें क्या 4 बड़े बदलाव होने हैं। सम्मानित साथियों, 4 जो बदलाव हुए इनमें से पहला है, आरबीआई द्वारा प्रस्तावित सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है फसल लोन की मंजूरी और रीपेमेंट के लिए फसल लोन का स्टैंडर्डाइजेशन। प्रस्तावित नियम के तहत फसलों को अवधि के आधार पर बांटा गया है जिसमें 12 महीने तक के सर्किल वाली शॉर्ट टर्म की फसलें और 18 महीने तक के सर्किल वाली फसलों को लॉन्ग टर्म में रखा गया है। दूसरा बदलाव क्या है, फसल के हिसाब से लोन की अवधि तय की जा सकती है। खासकर लंबी अवधि की फसलों के लिए यह बदलाव जरूरी है। यदि फसल जब आप किसान बेचेगा तभी पैसे उसको देने होंगे। इस तरह से लॉन्ग टर्म के हिसाब से तैयार करके ही नया बदलाव किया जाएगा। तीसरा बदलाव की बात करें तो किसानों को ऐसा लोन दिया जाए जिससे उनकी खेती की लागत आवश्यकताएं पूरी हो सके। केसीसी के तहत अब लिमिट फसलों के हिसाब से तय हो सकेगी। इस बदलाव से अपर्याप्त लोन की समस्या का समाधान हो जाएगा और किसानों को उपलब्ध कार्यशील पूंजी की पर्याप्तता भी देखने को मिलेगी। चौथा और लास्ट बदलाव क्या है, यह नियम टेक्नोलॉजी अपनाने और टिकाऊ एग्रीकल्चर सिस्टम पर फोकस है। आरबीआई ने कृषि संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए निर्धारित अतिरिक्त 20% के घटक के तहत पात्र खर्चों की सूची का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ने इसमें प्रतिक्रिया दी है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और ग्रामीण बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की है और विनियमित संस्थाओं, किसानों और अन्य हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी गई है। यह प्रतिक्रिया 6 मार्च 2026 को या उसके पहले आरबीआई की कनेक्ट टू रेगुलेट के जरिए या ईमेल से भेजी जा सकती है। तो सम्मानित साथियों, यदि आप भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के इच्छुक हैं, लोन योजना में 3 लाख तक का लोन बिना गारंटी के लेना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने जानकारी दे दिया है। मिलेंगे आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।